क्या आपको भी लोग भुलक्कड़ कहकर आपकी आईक्यू का मजाक बनाते हैं? क्या आपको भी देर रात तक जागने पर डांट पड़ती है? तो निराश होना छोड़ दीजिए। ये सभी आपकी खामियां नहीं हैं, बल्कि आपकी खूबियां हैं। बस आपको इन्हें पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जिस जिस पर दुनिया हंसी है, उसने ही इतिहास रची है। जिन्हें दुनिया असफल और निकम्मा कहती है, अक्सर वही इतिहास बदल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपके अंदर की खूबियां क्या हैं। उसके बाद आप यह जानिए कि आप उन खूबियों को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी खूबियां जीनियस की खूबियों से किस तरह मैच करती। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? नंबर 1, रात को देर तक जागने की आदत। ज्यादातर जीनियस को देर रात तक जागने की आदत होती है। उन्हें कुछ न कुछ पढ़ते रहने या सोचते रहने की आदत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह ओवर थिंकिंग करते हैं। वह किसी बात को गहराई तक सोचते हैं, जिस वजह से उन्हें नींद नहीं आती। ज्यादातर जीनियस लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है। उनके अंदर हर पल कुछ नया सोचने की चाह रहती है, जो उन्हें सोने नहीं देती। आपके घर में बिजली पहुंचाने वाले निकोलस टेस्ला पूरे दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते थे। मोनालिसा की महान पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंसी दिन में केवल 3 घंटे सोते थे। ऐसे ही थे न्यूटन भी, जिन्हें रात में जागने की बहुत ही बुरी आदत थी, लेकिन वह इस आदत का उपयोग करके इतना महान बने। नंबर 2, भुलक्कड़ या सामान्य चीजों को याद न रख पाना। क्या आप अपने घर के दरवाजे का लॉक लगाना भूल जाते हैं, या फिर लॉक लगाकर ताले में चाबी छोड़ देते हैं, या फिर कहीं जाने पर आप अपनी छतरी भूल जाते हैं? तो खुश हो जाएं, यह आदत बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी थी। किसी चीज को आप अगर भूल जाते हैं, तो इससे यह पता नहीं चलता है कि आपकी आईक्यू कमजोर है, बल्कि यह पता चलता है कि आप किसी काम को इतना फोकस के साथ करते हैं, जिसकी वजह से आप बाकी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा तब भी होता है जब आप कठिन फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस समय भी आपका फोकस आपकी उसी प्रॉब्लम पर होता है। महान जीनियस आइंस्टाइन की भी याददाश्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार तो उन्हें तारीखें और फोन नंबर भी याद नहीं रहते थे। यहाँ तक कि एक बार टैक्सी में बैठने के बाद वे अपने घर का पता तक भूल गए थे। आज से ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके भूलने के पीछे आपका फोकस है। आप यूनिक हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो आज से ही अपने फोकस को सही जगह लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने इस क्वालिटी को बर्बाद कर रहे हैं। सोने से पहले सोचना। क्या आप भी रात में सोने से पहले सोचने की आदत से परेशान हैं? तो मुझे समझ नहीं आता आप परेशान क्यों, क्योंकि यह भी जीनियस की एक आदत है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिर्फ अपने सोचने की शक्ति को सही डायरेक्शन देना है। खुद से बातें करना। क्या आपके दोस्त सिर्फ आपका इसलिए मजाक बनाते हैं क्योंकि आप खुद से बातें करने लगते हैं? तो डोंट वरी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सही है ना? यह भी एक जीनियस की आदत है। दुनिया में आज बहुत से एक्सपर्ट मशवरा देते हैं कि खुद से बातें करें। उनके मुताबिक इससे याददाश्त तेज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका फोकस अच्छा हो जाता है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुरी ल्यूपन कहते हैं कि तेज आवाज में खुद से बात करना आपको भले अजीब लगे, लेकिन यह आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा नुस्खा है। कम सोशल होना। क्या आपके भी कम दोस्त हैं और आपको अलग अलग रहना पसंद है, जिस वजह से आपको बुरा भी लगता है? लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती है और समाज के लोगों से उनका माइंडसेट अलग होता है। कई स्टडीज से यह पता चल चुका है कि इंटेलिजेंट लोग कम सोशल होते हैं, वह रिजर्व रहना पसंद करते हैं। किसी भी चीज का नशा होना। अगर आपके अंदर भी किसी चीज का नशा है, तो यह भी एक जीनियस की निशानी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह सिर्फ पढ़ाई के लिए है। नशा किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कंप्यूटर का नशा, मोबाइल का नशा, या फिर टॉप करने का नशा, या फिर पैसे का नशा। लेकिन वह नशा होना चाहिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने नशे को थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे मोबाइल के नशे को सिर्फ पढ़ाई के नशे में कन्वर्ट करना है। फिर देखिए आपकी काबिलियत, आप क्या क्या कर सकते हैं। नॉवेल्टी। अगर आपका भी मन
नई नई चीजों को सीखने या फिर जानने का करता है। तो जीनियस की भी यही क्वालिटी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप रिवीजन ही ना करो, बल्कि इसका यह मतलब है कि आप किसी चीज को इतनी गहराई से समझो कि उसमें नया क्या है वह आपको आसानी से मिल जाए। तो ये थे कुछ क्वालिटीज जो जीनियस लोगों में मिलती हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर है, और यह भी बताएं कि आप अपनी क्वालिटीज का यूज खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।